प्रेज द लॉर्ड, वेलकम बैक। खुदावंद आप सबको बरकत दे। मसीह यस्सु में आप सबकी सलामती हो। एक बार फिर आपका होस्ट पास्टर अजहर आपकी खिदमत में हाजिर है। और जैसा कि नाज़रीन आप जानते हैं कि खुदा इस प्रोग्राम को अपने जलाल के लिए कसरत से बढ़ा रहा है और बहुत से लोग जो हैं हमें कॉल करते हैं कि आपका प्रोग्राम जो है वो हमें बहुत पसंद है। तो मैं तमाम नाज़रीन के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं और फिर आज आपकी खिदमत में एक नई खुदा की खादमा के साथ प्रस्तार के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हैं। और ईमान है कि आज का प्रोग्राम जो है जिसका नाम सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी, आप सबके लिए तमाम आज टेलीविज़न के नाज़रीन के लिए बरकत का वसीला बनेगा। तो आइएगा हम इस प्रोग्राम के आगाज से पहले अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और खुदावन की शुक्रगुजारी करेंगे। खुदावन कादर मुतलक जिंदा आसमानी जलाली खुदा, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करते हैं कि तू भला है और तेरी शफकत अबदी है, तेरा प्यार निराला है और खुदावन तू कभी हमसे दस्तबरदार नहीं होता। तू हमें सिखाता है, तू हमारे साथ रहता है, तू हमसे मोहब्बत करता है। हम तेरे इस सारे अजीम फजल के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। और खुदावंद रब्बुल अफवाज आज के प्रोग्राम का सारा ऑनर, इज्जत, जलाल हम तेरे अजीम मुकद्दस और मुबारक नाम को देते हैं। खुदावंद खुदा तू हमारी मदद करना प्रोग्राम के आगाज से आखिर तक, ताकि जो बोले वो तेरी मर्जी के लिए हो और तेरे नाम को जलाल देने का वसीला बने, मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से, आमीन। जी नाज़रीन, आज फिर हमारे साथ एक नई गेस्ट हैं जिन्हें खुदावंद अपने जलाल के लिए कसरत से शहर पेशावर में KPK में इस्तेमाल कर रहा है। और बेटी के गीत भी जो हैं आप आज टेलीविज़न पर देखते होंगे, सुनते होंगे। खुदा ने इस बेटी को बड़ी प्यारी आवाज़ दी है। तो आज बेटी हमारे साथ है। मैरी, आपको प्रोग्राम खुदावंद की आवाज़ और खुदावंद की हसूरी में प्रोग्राम सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी में वेलकम करते हैं और खुदा का शुक्र करते हैं कि आज आप हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में हैं। तो कैसा महसूस कर रही हैं आप? जी, मैं बहुत खुश हूँ कि सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। मैं इस प्रोग्राम में आज मौजूद हूँ। मैं पास्टर अनवर फजल की बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमारे लिए खूबसूरत चैनल मुहैया किया, जिसके वसीला हम सब लोग अपने खुदावंद को इज्जत और जलाल देने वाले बन सकें, हम टीवी के सामने आने वाले बन सकें, ताकि हम बोझ के साथ खुदा की खिदमत करने वाले बन सकें। जी मैरी, खुदावंद आपको बरकत दे। जी नाज़रीन, जैसा कि आप मैरी के गीत आज टेलीविज़न पर सुनते हैं और खुदा का शुक्र हो कि खुदा अपनी परिस्तार को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है। आजकल इनका एक गीत जो है वो आज टेलीविज़न पर बड़ा फेमस हुआ है, उसके लिए खुदा का शुक्र हो। और इस गीत को तसव्वुर खान साहब ने लिखा है। तो मैरी, आप बताइए कि कैसे आप खुदा की खिदमत में आई, कैसे खुदा ने आपको ये बोझ दिया कि आप खुदा की प्रस्तिश कर सकें, आप खुदा के जलाल के लिए गा सकें और अपनी आवाज़ के वसीला से आप खुदा की खिदमत कर सकें। हालेलुया। मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ कि मेरी पूरी फैमिली जो है वो खुदा में है। मेरे पापा जो हैं वो खुदा के खादम हैं और खुदावंद इसी तरह मुझे अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है। मैं बचपन से खुदावंद की हजूरी में, क्योंकि मेरे पापा भी गाते थे, सो उन्हीं से मुझे ये तोड़ा हासिल हुआ। और फिर खुदावंद ने मुझे अपने जलाल के लिए, अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल किया। और आज मैं आप सबके दरमियान में हूँ और मैं बाकायदा उस्ताद के साथ संगत में हूँ और मैं सीख भी रही हूँ। और मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ कि खुदावंद ने मुझे इस लायक बनाया कि मैं उसकी खिदमत करने वाली बन सकूँ। जी मैरी, खुदावंद का शुक्र हो। तो आप प्रॉपरली प्रस्तिश सीख भी रही हैं। और तो क्या कौन सा इंस्ट्रूमेंट सीख रही हैं आप, किन से सीख रही हैं, आपके उस्ताद कौन हैं, बताना चाहेंगी? जी बिल्कुल, मेरे उस्ताद नदीम हैं जिनके जो मुझे सिखा रहे हैं पियानो को, और उनके साथ मेरी संगत भी बहुत अच्छी है। और मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ कि खुदावंद ने, मेरे पापा जो हैं वो भी गाते हैं, बहुत ही खूबसूरत गाते हैं।
और उन्होंने भी मेरी बहुत ज़्यादा रहनुमाई की, हिफाजत की, और वो करते भी हैं जब मेरा कोई इवेंट आता है, जब मेरा कोई न्यू गीत आता है। जैसे कि पास्टर अजहर बोल रहे थे कि तसव्वुर खान साहब ने मुझे एक न्यू गीत दिया, शतीर। मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ कि बहुत से बड़े बड़े परस्तार जो हैं तसव्वुर खान साहब की शायरी को गा रहे हैं, और खुदावंद ने मुझे इस लायक समझा कि मैं उसकी शायरी को गा सकूँ, उसके दिल में डाला, और उन्होंने मुझे खूबसूरत गीत दिया जिसके बदौलत मुझे बहुत शोहरत हासिल हुई। और ये गीत जो है कंटिन्यू आइज़िक टीवी पर चल रहा है। मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। नाज़रीन, खुदा का शुक्र हो कि बेशक इस गीत को खुदावंद के फजल की वसीला से बड़ी कामयाबी मिली है, और स्पेशली मैं तसव्वुर खान साहब का, उनकी फैमिली का, जनाब जेम्स इकबाल साहब का शुक्र अदा करता हूँ। बड़ी खूबसूरत खिदमत वो KPK में शहर पेशावर में कर रहे हैं, और खुदावंद का शुक्र हो कि प्रस्तिश के वसीला से खुदा तसव्वुर खान साहब को इस्तेमाल कर रहा है। बहुत से पाकिस्तान के जो नामवर परिस्तार हैं, जिनमें सिस्टर तहमीना तारिक हैं, दाइम गिल हैं, और इसी तरह सिस्टर अनम अशरफ हैं, और बहुत से परिस्तार हैं जिन्होंने तसव्वुर खान साहब के लिखे हुए गीतों को बड़ी खूबसूरती से गाया। तो हम खान साहब की भी सारी खिदमत को अप्रिशिएट करते हैं। और उसके अलावा जैसा कि लॉकडाउन में उन्होंने तसव्वुर खान साहब ने, जनाब जेम्स इकबाल साहब ने, उनकी फैमिली ने खिदमत की लॉकडाउन के दौरान, जो है फूड डिस्ट्रीब्यूशन की सूरत में। और इसी तरह जब भी कोई भी मुश्किल पड़ती है और लोग उन्हें अपनी मुश्किल जब बयान करते हैं तो यकीनन वो लोगों के साथ खड़े होते हैं। मैं उनकी फैमिली के लिए भी शुक्रगुजार हूँ, और खुदावंद खान साहब को, उनकी फैमिली को बरकत दे और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। उनकी खिदमत पाकिस्तान में किसी से ढकी छुपी नहीं है। हम शुक्रगुजारी करते हैं उनकी इस सारी खिदमत के लिए कि खुदावंद उन्हें और ज़्यादा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे, उन्हें बरकत दे, उनकी फैमिली को बरकत दे, ताकि वो इसी तरह इंसानियत की खिदमत करते रहें और इसी तरह परिस्तारों के लिए खूबसूरत गीत लिखते रहें। तो जी मैरी, आज आप हमें कौन सा गीत इस प्रोग्राम में सुनाना चाहते हैं जिसे सुनकर नाजरीन जो है वो बरकत पाएं और आप खुदा के नाम को जलाल दें? हालेलुया। मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ कि इसी तरह जैसे मुझे सर तसव्वुर खान साहब ने अपना गीत दिया, इसी तरह मुझे आइज़िक टीवी ने एक गीत दिया हुआ है जिसको 2 साल हो गए हैं, और शुक्र है खुदावंद का कि जितने लोग इस गीत को सुन रहे हैं बड़ी ब्लेसिंग हासिल कर रहे हैं। तो वही गीत मैं आज आप सबके दरमियान गाना चाहूंगी। मुझे बहुत ही खुशी हुई कि खुदावंद ने मुझे अपने जलाल के लिए और इस आइज़िक टीवी ने जो मुझे एक अपने खूबसूरत तोहफा जो मुझे गीत दिया, मैं उसको आप सबके दरमियान में पेश करना जी। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। Praise the Lord. आया कौन मेरे सारे जुए रुकावटा, उसने दिते खो। तारीफ हो खुदा के बर्रे की। नारा यसु जी दा नाम सारे रट के, नारा यसु जी दा नाम सारे रट के, जेड़ा साडी जंग लड़दा, ये जेड़ा साडी जंग लड़दा, ये जेड़ा साडी जंग लड़दा, ये जेड़ा साडी जंग लड़दा, ओदी बात नच आओ सारे रट के, ओदी बात नच आओ सारे रट के, ये जेड़ा साडी जंग लड़दा, ये जेड़ा साडी जंग लड़दा, नारा यसु जी दा नाम सारे रट के।
बहुत खूबसूरत गाया, नारा यस्सू जी दा लाओ सारे रल के, हालेलुया। ते जेड़ा साडी जंग लड़दा, वो खुदा जो है वो अपने लोगों की क्या करता है, जंग लड़ता है। तो खुदा का शुक्र हो मैरी, खुदा ने आपको बहुत खूबसूरत आवाज दी है। तो इसके अलावा आप परिस्तार भी हैं और खुदा की खिदमत भी कर रही हैं, तो ये भी बताइएगा अपनी फैमिली के बारे में और अपनी एजुकेशन के बारे में कि आप क्या कर रही हैं और किस चर्च के साथ आप खुदा की खिदमत कर रही हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि मैं खुदावंद की शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद ने मुझे जवानी के दिनों में अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल किया। Praise the Lord. और मैं भी 10 क्लास में हूँ। मैं जिसको भी बताती हूँ वो मानते नहीं हैं, लेकिन मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ कि खुदावंद मुझे अपने जलाल के लिए, अपनी खिदमत के लिए कसरत के साथ इस्तेमाल कर रहा है। Praise the Lord. और इसी तरह मेरा खानदान जो है वो पूरा मसीही में है। उनका जो पूरा जो कांटेक्ट है वो सारा मसीही के साथ है और वो सब जो है खुदा के नाम को इज्जत और जलाल दे रहे हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरा पापा जो है वो खादम है, और शुक्र करती हूँ मैं अपने खुदा का कि मेरे पापा को अब एक चर्च भी मिल गया है। अच्छा जी, खुदा का शुक्र हो, बहुत मुबारक हो, आपके पापा को चर्च भी मिला है, इसके लिए खुदा का शुक्र हो। और खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ कि खुदावंद ने जैसे दाऊद नबी को जी अपने जलाल के लिए इस्तेमाल किया। Praise the Lord. और जैसे दाऊद नबी कहता है कि मैं दिन रात खुदावंद की प्रस्तुश करता हूँ, मैं हर एक काम का खुदावंद के लिए शुक्र अदा करता हूँ। कि खुदावंद के कलाम में लिखा कि हर काम करने का खुदावंद का शुक्र करो, कि हर जो भी काम करो जी से करो और ये जानकर करो खुदा के लिए करते, ना कि आदमियों के लिए। आमीन। और मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ कि खुदावंद ने मुझे इसी तरह मेरे खानदान को भी, मुझे मेरी छोटी सिस्टर भी है वो भी गाती है, उसको भी, हम सबको खुदावंद ने एक खूबसूरत आवाज दी और अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल किया। Praise the Lord. तो मैरी आप किस चर्च के साथ खिदमत कर रही हैं? मैं सीकेपी चर्च के साथ खिदमत कर रही हूँ। सीकेपी चर्च के साथ। अच्छा जी, खुदा का शुक्र हो। और हमारी ये दुआ है कि आप क्लास 10 में पढ़ रही हैं, तो मेरी ये दुआ है कि आप आगे पढ़ती रहें और एक कामयाब इंसान बने, आप PhD करें और आप दुनिया की तालीम हासिल करें। क्योंकि याद रखें, आपने काफ़ी एपिसोड्स में देखा कि यंग टैलेंट हमारे साथ साथ एजुकेशन पर भी बात करते रहे हैं, और पास्टर अनुर फजल साहब भी एजुकेशन पर ज़्यादा जोर देते हैं, उनका फोकस भी ज़्यादा एजुकेशन पे है ताकि हमारे जो मसीही नौजवान हैं वो एजुकेशन हासिल करें। तो मैरी, हम आपके लिए दुआ करते रहेंगे कि खुदावंद ज़रूर आपको आपकी एजुकेशन में भी कामयाबी अता करे और इसी तरह आप तालीम के मैदान में बढ़ती रहें और प्रस्तिश आप करती रहें। तो जो आपका कोई अपकमिंग गीत जो है, जो आने वाला है, कोई है, उसके बारे में ज़रूर बताएं। जी बिल्कुल। अभी तो फिलहाल जो मेरा एक शतीर गीत है, लॉकडाउन में मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ कि इस गीत को हम लोगों ने किया और बहुत ही मुश्किल के साथ इस गीत को किया, क्योंकि कोई भी गाड़ी आ जा नहीं रही थी। अच्छा जी। और हम लोगों ने इस्लामाबाद में जाना था और इस गीत को करना था, लेकिन तब भी मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ कि खुदावंद ने हर एक काम खुद किया। और जो मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी, क्योंकि एक तो हम लोग थक भी बहुत ज़्यादा गए थे, और लेकिन फिर भी खुदावंद ने मुझे अपने जलाल के लिए इस्तेमाल किया और मैंने खूबसूरत गीत किया, शतीर, जो सत्तर खान साहब ने लिखा है, जिसकी बदौलत आज मुझे बहुत सी दुनिया जानती है। और ये एज़ टीवी पर मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ कि एज़ टीवी पर अभी तक ये कंटिन्यू चल रहा है और मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद आपको बहुत ज्यादा बरकत दे। मैं ना स्पेशली आईसी टेलीविजन के लिए बार खुदा का शुक्र करता हूँ। जब भी मैं पर्सनल प्रेयर में झुकता हूँ और जब भी मैं फैमिली प्रेयर में झुकता हूँ या जब भी हम किसी मीटिंग में जाते हैं, तो मैं आईसी टेलीविजन के लिए, आईसी टेलीविजन की सारी खिदमत के लिए खुदा के हुजूर दुआ करता हूँ। पास्टर अनुर फजल साहब की मोहब्बत के लिए खुदावंद के हुजूर दुआ करता हूँ। आईसी टेलीविजन कभी भी किसी से फर्क नहीं करता, ना वो सियासत करता है, बल्कि आईसी टेलीविजन अपने यंगस्टर्स को आगे लाने के लिए बहुत सी फैसिलिटीज देते हैं, फैसिलिटेट करते हैं।
तो ये खुदा का शुक्र हो कि बहुत से लोग जो हैं वो आज टेलीविजन पर आकर अपनी पहचान बनाते हैं, अपना नाम कमाते हैं और फिर खुदा की प्रस्तिश में आगे बढ़ते हैं। तो इस सारी खिदमत के लिए हम आज टेलीविजन को अप्रिशिएट करते हैं, पास्टर अनवर फजल साहब को अप्रिशिएट करते हैं, इटर्नल लाइफ मिनिस्ट्री को अप्रिशिएट करते हैं। तो जी मेहरी, आप आज हमारे प्रोग्राम में हैं और जैसा कि हमारे प्रोग्राम का नाम है कि सच्चाई से वाकिफ हो तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। तो यकीनन खुदा का बेटा यीशु मसीह जो है वही आपको आजाद कर सकता है, वो आपको आपकी मुसीबतों से रहाई दे सकता है, वो आपको आपके दुखों से रहाई दे सकता है। और जब इंसान खुदा से दूर होता है तो याद रखिए कि मुश्किलें, परेशानियां, मुसीबत, दुख, बीमारियां इंसान की जिंदगी को कभी भी नहीं छोड़ता, क्योंकि खुदा के कलाम में मुकद्दस यूहन्ना रसूल की इंजील में लिखा है कि जिस तरह से डाली अपने आप से फल नहीं ला सकती, वैसे ही तुम मुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते, और ना ही हम उससे जुदा होकर कोई फल ला सकते हैं, ना ही हमारी जिंदगी फलदार हो सकती है। तो आज भी मैं कई लोगों को देखता हूं कि वो खुदा से दूर हैं, चर्च नहीं जाते, दुआ पर आना पसंद नहीं करते। तो आप इस बारे में क्या मैसेज देना चाहेंगी? बहुत से ऐसे लोग हैं, जैसे कि पास्टर अजहर ने कहा कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो दुआ का टाइम होता है लेकिन वो अपने घरों में होते हैं, उनकी आवाज जो है, खुदावंद की आवाज उनके कानों तक जा रही होती है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को कहते हैं कि हम चर्च क्यों जाएं जब हमें घर में ही सब कुछ मिल रहा है। क्योंकि दाऊद नबी कहता है कि खुदावंद भला है, उसकी शफकत अवधि है और उसका प्यार पुष्ट दर पुष्ट रहता है। और जब ऐसे लोग करते हैं तो खुदावंद जो है, खुदावंद कहता है कि खुदावंद के नजदीक जाओ, दाऊद नबी कहता है, तो वो भी तुम्हारे नजदीक आएगा। जब हम खुदावंद के नजदीक नहीं जाते, मैं उन लोगों से ये बात करना चाहती हूँ जो इस चीज को सुनकर भी, इस चीज को देखकर भी खुदावंद की तरफ अपना रुजू, अपना भरोसा, अपना ईमान खुदावंद पर नहीं करते, वो दूसरे लोगों के पीछे भागते हैं, और जो खुद एक दिन उन्होंने मट्टी में जाना होता है उनके पीछे भागते हैं, गैर मबूदों के पीछे भागने वालों के गम बढ़ जाते हैं। पर जो मेरे खुदावंद के पास आता है वो हमेशा की जिंदगी पाता है, क्योंकि उसने खूबसूरत अपनी जान देकर हमें गुनाहों से रिहाई दी है। मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ, क्योंकि दाऊद नबी कहता है कि खुदावंद भला है, उसकी शफकत अवधि, उसका प्यार पुष्ट दर पुष्ट रहता है। अगर हम खुदावंद से दूर भी हैं तो खुदावंद तब भी हमसे हमारे साथ वैसे ही प्यार करता है, हमें हर रोज अपनी नेमतों, रहमतों, बरकतों से नवाजता है, और हर रोज हमें एक नई सांस, एक नई सुबह देता है। मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ। जी, बड़ी खूबसूरत बातें खुदा के कलाम में से आप सुन रहे हैं, खूबसूरत बातों से यकीनन आप जितने भी इस वक्त इस प्रोग्राम को देख रहे हैं आप बरकत पा रहे हैं, और खुदा का शुक्र हो कि खुदा अपनी बेटी को, अपनी परिस्तार को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है। तो जितनी भी बेटियां इस वक्त हमें देख रही हैं, मैरी को देख रही हैं, मैं चाहूँगा कि ज़रूर आप भी अपनी ज़िंदगी को खुदा के हुजूर लेकर आए, अपने आप को तब्दील करें, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह नासरी के आने का वक्त भी करीब है। और मैरी, जैसा कि आजकल बहुत से यंगस्टर्स जो हैं वो मोबाइल बहुत ज्यादा यूज करते हैं, हाँ, व्हाट्सएप और फेसबुक और इसी तरह इंस्टाग्राम पर और टिकटॉक पर अपना टाइम जो है वो वेस्ट करते हैं, और किस्म किस्म के वो कैरेक्टर्स जो हैं वो एक दूसरे को फॉरवर्ड करते हैं और हंसी मजाक। तो मोबाइल जो है उसने काफी ज्यादा लोगों को जो है वो दूर कर रखा है, और रात काफी लेट आवर्स तक भी लोग जो है, यंगस्टर जो है वो इस्तेमाल करते हैं, और उनकी सुबह जो है वो चाहे माँ बाप को सलाम करे या ना करें, खुदा के हुजूर दुआ करे या ना करें, वो सबसे पहले खुदा को गुड मॉर्निंग कहने के बजाय, माँ बाप को, मम्मा पापा को गुड मॉर्निंग कहने के बजाय गुड मॉर्निंग मोबाइल कहते हैं, हाँ, कि मोबाइल आपको सलाम, क्योंकि आप ही हमारा खुदा है। तो मैं ये नहीं कहता कि मोबाइल बुरी चीज है, लेकिन आप जब खुदा के कलाम से ज्यादा अहमियत मोबाइल फोन को देते हैं, खुदावंद यीशु मसीह से ज्यादा अहमियत मोबाइल फोन को देते हैं,
उसकी तमजीद से ज्यादा अहमियत देते हैं, तो मैं नहीं समझता कि यह आपके लिए अच्छा है। ये आपको खुदा से एक दुश्मन बन के आपको खुदा से क्या कर रहा है, दूर कर रहा है। तो इसके बारे में मैरी आपकी बात करेंगे कि मोबाइल हमें कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, मोबाइल की लिमिट क्या होनी चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि मोबाइल बुरी चीज है, ये हमारे लिए एक सहूलत है, एक बरकत है, और हम इसे अपनी सहूलत के लिए इस्तेमाल करते हैं। खुदावंद ने हमारे लिए जितने भी काम रखे हैं उनका अच्छा भी लोग अच्छा तरीका भी लेते हैं और बुरा तरीका भी लेते हैं। दाऊद भी कहता है कि मुबारक है वो इंसान जो ठट्टाबाज की राहों में नहीं बैठता और जो ठट्टाकार की मजलिस में नहीं चलता, ठट्टाकारों की मजलिस में नहीं चलता। तो खुदावंद कहते हैं मैं सादिकों की राह को जानता हूँ और मैं शरीरों की राह को नाबूद करूंगा। तो अगर हमें खुदावंद ने ये सहूलतें दी हैं, ये नेमतें दी हैं, तो हमें चाहिए कि हम इनसे अच्छा फायदा लें। हम एक दूसरे के साथ कलाम को शेयर कर सकते हैं। वेरी गुड, शाबाश। हम इससे अच्छे काम ले सकते हैं, हम एक दूसरे के साथ अच्छी बातचीत कर सकते हैं। जी, खूबसूरत गीत एक दूसरे को फॉरवर्ड कर सकते हैं, जिससे हम बरकत पा सकते हैं। बिल्कुल। कलाम को हम वर्सेस जो है वो एक दूसरे को सेंड कर सकते हैं, या हम एक दूसरे को ये मैसेज फॉरवर्ड कर सकते हैं कि जी हम आप इस ज़बूर को पढ़ें। जैसे ज़बूर की किताब है, इमसाल की किताब है, वो यंगस्टर्स के लिए जो है वो बड़ी ब्लेसफुल किताब है, और उसमें हम सीख सकते हैं। तरबियत पजीर किताब है कि हम अपनी जिंदगी को, अपने किरदार को, अपनी जवानी को कैसे अच्छी तरह से गुजार सकते हैं। तो लोग जो हैं वो यंगस्टर्स जो हैं, मैं देखता हूं कि गलियों में जो है वो मोबाइल लेके खड़े होते हैं। ये भी समटाइम ये भी फिक्र नहीं होती कि सख्त धूप पड़ रही है, लेकिन मोबाइल के नाल लगे होंगे ने कोई फर्क नहीं पड़ता उनकी जिंदगियों पर। तो मैं ये चाहूंगा कि जैसे देखें आज हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में मैरी सलीम है, और उन्होंने बताया कि वो क्लास 10 की मैट्रिक की स्टूडेंट है, लेकिन वो खुदा की प्रस्तिश भी करती हैं। उनके पापा भी जो है वो खुदा की खिदमत कर रहे हैं, खादिम हैं, और इस तरह उनकी फैमिली जो है वो खुदा के साथ चलती है। तो मैं ये पेरेंट्स को भी कहना चाहता हूँ कि वो बच्चों को जो है वो उनकी ठीक है माँ बाप जरूरतें पूरी करते हैं, जैसे कलाम में लिखा है कि तुम बुरे होके अपने बच्चों को अच्छी चीजें डालते हो। जैसे कि कलाम में ये भी लिखा है कि कोई बच्चा जो है वो अपने बाप से अंडा मांगे तो वो बदले में उसे बिच्छू नहीं देगा, या वो मछली मांगे तो वो बदले में क्या नहीं देगा, सांप नहीं देगा। तो हम अपनी औलाद को जो है वो चाहे कैसी भी अपने ऊपर मुश्किल गुजार ले, लेकिन हम अपनी औलाद को जो है, अपनी बच्चों को जो है वो हर तरह से फैसिलिटेट करते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूं कि कहीं ना कहीं माँ बाप भी जो है जब वो अपनी औलाद की नाजायज जरूरतों को पूरा करते हैं तो वो अपनी औलाद के दुश्मन बन जाते हैं, और कहीं ना कहीं वो भी अपने बच्चों की नाकामी के जिम्मेदार हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जरूर आप अपने माँ बाप की इज्जत किया करें, और ज़रूरतें माँ बाप भी ज़रूर पूरी करें, लेकिन जायज़ ज़रूरतें पूरी करें, और अपने बच्चों को खुदावंद की तरफ लाएं, कलाम की तरफ लाएं, ताकि उनका फ्यूचर सिक्योर हो सके। मैरी, हमारे प्रोग्राम का जो वक्त है वो ख़त्म होने के करीब है, तो आप आइज़ैक टेलीविज़न पर क्या पास्टर अनवर फजल साहब को मैसेज देना चाहती हैं? जी, मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ पास्टर अनवर फजल के लिए, जिन्होंने खुदावंद के जलाल के लिए छोटे छोटे बच्चों को तैयार किया, जो अभी से छोटे छोटे होते हैं और अपनी खूबसूरत आवाज से, अपनी बच्चों जैसी आवाज से खुदावंद की हम्द कर रहे होते हैं, खुदावंद की वर्शिप कर रहे होते हैं। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है, और मैं जब गवाहियां सुनती हूँ तो मेरा दिल जो है खुशी के साथ भाग भाग होता है। Praise the Lord। और मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ कि खुदावंद के कलाम में लिखा है कि अनदेखी चीजें भी मैं तुम्हारे दरमियान में करूंगा, क्योंकि खुदावंद अंधों को देखने की आंखें देता है, और जैसे कि हो रहा है, जैसे कि लंगड़ों को चलने की ताकत मिल रही है, बहरों को सुनने की ताकत मिल रही है। मैं पास्टर अनवर फजल साहब की खिदमत के लिए दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारे लिए खूबसूरत चैनल मुहैया किया, और उनकी सारी खिदमत को मैं सल्यूट करती हूँ। खुदावंद पास्टर अनवर फजल को, उनकी सारी टीम को, उनकी सारी कलीसिया को इसी तरह अपने जलाल के लिए, अपनी खिदमत के लिए कसरत के साथ इस्तेमाल करे। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड। मैरी, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। जी नाज़रीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। यकीनन आज आपने बरकत पाई है। मिलेंगे फिर एक नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदावंद आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।